नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम अध्याय चौथा भारत के उद्योग का अध्ययन करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी वीडियो को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, इसके पहले भारत के भूगोल के अंतर्गत हम 3 अध्याय का अध्यापन कर चुके हैं, जिसमें भारत का सामान्य परिचय अध्याय पहला था, दूसरा भारत का भौतिक विभाजन, तीसरा भारत का मानसून एवं जलवायु। आज हम अध्याय 4 भारत के उद्योग का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में अब तक 5 औद्योगिक नीतियां जारी की गई है। भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं? 5। पहला है 6 अप्रैल 1948 को मिश्रित अर्थव्यवस्था पे बल दिया गया। दूसरा 30 अप्रैल 1956 को लोहा इस्पात उद्योग पर बल दिया गया। इसी औद्योगिक नीति में लोहा इस्पात उद्योग के 3 कारखाने खोले गए। पहला है रूरकेला। यह इस्पात संयंत्र उड़ीसा, जर्मन देश के सहयोग से लगाया गया। दूसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जो रूस देश के सहयोग से लगाया गया। और तीसरा है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, जो पश्चिम बंगाल में है, वो जो ग्रेट ब्रिटेन देश के सहयोग से लगाया गया। तो रूरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। आप दोस्तों इनको नोट कर लेना, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया है, रूरकेला किस देश के सहयोग से लगाया गया है, कहाँ पर है, और दुर्गापुरा। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तीसरा है दिसंबर 1977 लघु एवं कुटीर उद्योग पे बल दिया गया। जुलाई 1980 बीमार उद्योगों पे बल दिया गया। 24 जुलाई 1991 उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दी गई। नोट, जबकि राज्य सरकार द्वारा अब तक 7 औद्योगिक नीतियां जारी की गई। 1978, 90, 1994, 98, 2010, 2015 और 2019। ये औद्योगिक 7 नीतियां राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी की गई। पहला है आपके सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, यह उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1918 में फोर्ट ग्लोस्टर कंपनी के द्वारा कोलकाता में स्थापित की गई, जो कि असफल कारखाना था। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई के कवासजी डाबर द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। 1861 में गुजरात के अहमदाबाद नगर में शाहपुर मिल की स्थापना की गई। 1863 में गुजरात की अहमदाबाद नगर में केलिको मिल की स्थापना की गई। सन 1947 तक भारत में 425 कारखाने थे, लेकिन देश के विभाजन के पश्चात 410 कारखाने भारत में रह गए। 15 कारखाने पाकिस्तान में चले गए, लेकिन कच्चे माल का 27% क्षेत्र भारत में रहा, जो और 73% भाग पाकिस्तान में चला गया। भारत में कच्चे माल की समस्या के समाधान हेतु दक्कन के पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी के कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। भारत में सूती वस्त्र का निर्माण मुख्य रूप से पंचभुज नुमा क्षेत्र में किया जाता है। मुंबई, शोलापुर, नागपुर, महाराष्ट्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद और गुजरात अब है भारत के सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र, जिसमें पहला है महाराष्ट्र। देश का 40% सूती वस्त्र का उत्पादन अकेले मुंबई में होता है, अतः इसे मुंबई को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र की में मिलों की संख्या 119, जिसमें 57 मिलें मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई के प्रमुख नगर पुणे, थाने, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, वर्धा व नागपुर में है। गुजरात में कुल मिलों की संख्या 118, जिसमें 67 मिलें गुजरात के अहमदाबाद नगर में है। लेकिन यहाँ पे मिलों का आकार मुंबई की तुलना में छोटा है, जिससे सूती वस्त्र मुंबई की तुलना में कम है। अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत कम है। यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र अहमदाबाद है।
अन्य नगरों में सूरत, बड़ौदा, पोरबंदर, भावनगर है। यहाँ से देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अहमदाबाद, इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। बोस्टन यह यूएसए का एक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है जो विश्व प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर यह यूके के राष्ट्र का प्रमुख नगर है जो विश्व का सर्वप्रथम सूती वस्त्र का उत्पादन नगर है। तमिलनाडु, यहाँ पे कुल मिलों की संख्या 400 से भी अधिक है, जिसमें से आधे से अधिक मिले कोयम्बटूर जिले में है। आधे से भी अधिक जिले कोयम्बटूर जिले में है। इस प्रकार भारत सर्वाधिक कारखानों वाला शहर कोयम्बटूर है, अतः कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य जिलों जैसे मदुरई व त्रिचरनापल्ली है। चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कानपुर सूती वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख नगर है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्र का निर्माण 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। पहला इसमें मिल 3%, पावरलूम 82%, हैंडलूम 12%, नोट। इन 3 क्षेत्रों के अतिरिक्त 3% कपड़े का विदेश से आयात किया जाता है। दूसरा है जूट पटसन उद्योग। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1853 और 54 में रिसरा पीबी कोलकाता में की गई। भारत में कुल 80 जूट कारखानों में से 61 पश्चिम बंगाल राज्य में है। यहाँ के प्रमुख जिले हावड़ा, कोलकाता, आसनसोल है प्रमुख है। पीबी के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश राज्य में जूट उद्योग के 10% कारखाने, जिसमें वारंगल, गुंटूर, अनंतपुर में हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारखानों में उड़ीसा, बिहार राज्य में है। प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आप देखेंगे रेशम की 4 किस्में हैं, जिसमें मलबरी, टसर, ईरा और मूंगा है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की 4 किस्मों का उत्पादन करता है। भारत का रेशम उत्पादन चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत का सर्वप्रथम रेशमी वस्त्र कारखाना सन 1832 ईस्वी में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर, मैसूर, कोलार प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी, बनारस, जम्मू कश्मीर, अनंतनगर, बारमूला आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बिहार है, भागलपुर। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का कारखाना सन 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसके पश्चात सन 1881 में धारीवाल पंजाब में कारखाना खोला गया। भारत के प्रमुख कारखाने पंजाब के अंतर्गत तो धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, मोदीनगर, वाराणसी, गुजरात का भावनगर। नोट, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1907 से मानी जाती है। लौह इस्पात उद्योग। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना सन 1874 के कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, जिसके पश्चात 1907 में टिस्को की स्थापना साक्ची, जमशेदपुर, झारखंड में की गई। यह भी रीड 2021 में आ चुका है दोस्तों, नोट करें। इस कारखाने की स्थापना से आधुनिक उद्योगों की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ कारखाना स्वर्णरेखा नदी, खारकई नदियों के किनारे स्थित है, जो इसमें जल की आपूर्ति करती है। इसके पश्चात सन 1919 में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर तीनों पश्चिम बंगाल कारखानों के मिलाकर संयुक्त रूप से इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी का नाम दिया गया है। अब है कुल्टी कारखाना, जो कच्चे लोहे का निर्माण, हीरापुर ढलवे लोहे का निर्माण, बर्नपुर स्टील का निर्माण करता है। सन 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रावती स्थान पे भद्रावती नदी के किनारे विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी की स्थापना की गई। यह कारखाना प्रारंभ में लकड़ी, चारकोल जला के स्टील का उत्पादन करता था। बाद में सन 1960 में इस कारखाने का आधुनिकीकरण और वह विद्युतीकरण कर दिया गया। ये देखिए भारत इस्पात उद्योग से संबंधित कारखाने, जिसमें है बोकारो इस्पात संयंत्र, ये बोकारो के अंतर्गत है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को जमशेदपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र, बर्नपुरा, कुल्टी, दुर्गापुरा, ये 4 इस्पात संयंत्र। पारादीप
पोआंग स्टील कंपनी पारादीप स्थित इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील कंपनी तुंगभद्रा, सेलम इस्पात संयंत्र, ये भारत के लो इस्पात संयंत्र हैं। इनको मैप के अनुसार दोस्तों आप नोट करते जाएं। मैप नहीं हो तो जब दोबारा वीडियो देखें तो उसके साथ आप नोट करते जाएं कि किस राज्य के अंतर्गत हैं और कहां पे हैं, किस जिले के अंतर्गत हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान 3 प्रमुख कारखानों की स्थापना की गई। उद्योग स्थान सहयोग रूरकेला उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यूके के सहयोग से। इसके पश्चात तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड राज्य में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। भारत का प्रथम तटीय इस्पात कारखाना 1992 के दशक में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के नाम से आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। तो विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया विशाखापट्टनम के नाम से। इसके पश्चात द्वितीय तटीय कारखाना उड़ीसा राज्य में पारादीप, तो पारादीप कहां पे है, उड़ीसा के अंतर्गत पारादीप इस्पात संयंत्र के नाम से स्थापित। महाराष्ट्र के अंतर्गत रत्नागिरी क्षेत्र में डोलवी इस्पात संयंत्र, वर्तमान में उड़ीसा के पारादीप में पोस्को पोआंग स्टील कंपनी, यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कारखाने हेतु अलग से उड़ीसा में पारादीप के निकट धमरा बंदरगाह बनाया जा रहा है और विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सन 1974 में लौह इस्पात के उद्योग के नियंत्रण संचालित स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सेल, रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम कारखाने के अंतर्गत की गई। ये आप देखिए एल्यूमिनियम उद्योग, ये रेणुकूट इंडालोक भारतीय एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेणुकट कब है तो 1958 में मुरी, 1938 आसनसोल, आसनसोल कहाँ है अभी बताया था दोस्तों। कोरबा, कोरबा कहाँ है, हीराकुंड, कोरापुट, ये कोरबा 1965, हीराकुंड 1938, कोरापुट 1981, बाल्को, इंडिको, नाल्को, माल्को, इंडाल्को। भारत में सर्वप्रथम एल्यूमिनियम का कारखाना 1938 में निजी क्षेत्र में केरल में स्थापित हुआ। 1944 में इस कारखाने को सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। भारत में एल्यूमिनियम निर्माण के प्रमुख कारखाने जो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के नाम से कोयना महाराष्ट्र, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और नाल्को इसका फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, वो अलवाई केरल के अंतर्गत, कोरापुर उड़ीसा, बेलगांव कर्नाटक, मुरी झारखंड में, वह इंडिया एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा में, हिंडाल्को एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, माल्को मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी मद्रास तमिलनाडु में, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आसनसोल पश्चिम बंगाल। एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत की सर्वाधिक खपत करने वाला उद्योग। यह उद्योग अपनी कुल लागत का लगभग 30% विद्युत खर्च कर देता है। 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का उत्पादन करने हेतु 6 किलोग्राम बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। उर्वरक, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके पश्चात 1951 में FCI भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई। इसके 2 प्रमुख कारखाने नांगल पंजाब, सिंदरी झारखंड में। सन 1974 में NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना। इसके 3 कारखाने नांगल, भटिंडा पंजाब, पानीपत हरियाणा। सन 1978 में HFL हिंदुस्तान फर्टिलाइजर की स्थापना की गई, जिसके 3 प्रमुख कारखाने बरौनी बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और नामरूप असम में। सहकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन व वितरण करने वाली प्रमुख है संस्था जिसमें इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना नवंबर 1967 में। इसके 4 प्रमुख कारखाने कलोल, कांडला गुजरात व फूलपुर अनोला उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रमुख रेलयान निर्माण कारखाने रेल कोच फैक्ट्री। ये मैप देखिए दोस्तों कि भारत में 3 प्रकार के उर्वरक का उपयोग होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, पोटास का K। अब भारत में इन 3 उर्वरकों के उचित उपयोग का अनुपात
4:2:1 है। भारत नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त उर्वरक उत्पादन करता है, लेकिन पोटाश युक्त उर्वरक लगभग संपूर्ण भाग का आयात करता है। भारत के प्रमुख रेलयान निर्माण कारखाने, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री 1986 कपूरथला, सिमगो वैगन फैक्ट्री भरतपुर, वाराणसी के अंदर डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स 1961 में, और चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स 1950। स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत इंजन कारखाना भोपाल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह है येलहंका व्हील एंड एक्सल प्लांट 1984, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1952 व भारत अर्थमूव्स बंगलुरु। भारत के प्रमुख रेलयान निर्माण कारखाने, ये रेल के जो निर्माण के कारखाने, पहला रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बलपुर तमिलनाडु, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश, चित्रंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक भोपाल, भारत अर्थ मूव्स बेंगलुरु, व्हील एक्स प्लांट येलंका, पहियों के निर्माण का कारखाना सिमगो वैगन फैक्ट्री भरतपुर राजस्थान, कारवाड़ा कर्नाटक में केवल भारतीय नौसेना के लिए, कारवाड़ कर्नाटक में केवल भारतीय नौसेना के लिए जहाजों का निर्माण, जबकि अन्य स्थानों पर नौसेना के अतिरिक्त मालवाहक जहाजों का निर्माण। वायुयान कारखाना जलयान कारखाना हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बंगाल कर्नाटक वायुयानों का निर्माण किया जाता है। इसके सहायक कारखाने नासिक महाराष्ट्र, कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई, हुगली डॉकयार्ड लिमिटेड कोलकाता, विशाखापट्टनम शिपयार्ड विशाखापट्टनम, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि। भारत में सिक्के बनाने के कारखाने नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। भारत में सिक्के व मेडल बनाने के कारखाने मुंबई, कोलकाता। भारत में नोट छापने के कारखाने बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना। नोटों के लिए पेपर तैयार करने वाले कारखाने सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद मध्य प्रदेश। भारत के अन्य औद्योगिक प्रदेश उद्योग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ताला उद्योग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, कांच की चूड़ियाँ ऋषिकेश उत्तराखंड, एंटीबायोटिक दवाइयाँ ये रीड 2012 में आ चुका है। पिपरी महाराष्ट्र एंटीबायोटिक दवाइयाँ, शिवकाशी तमिलनाडु पटाखा उद्योग, श्रीरामपुरा पश्चिम बंगाल, कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज। अब है भारत के औद्योगिक प्रदेश, मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8, लघु औद्योगिक प्रदेश 13, औद्योगिक जिले 15, मुख्य औद्योगिक प्रदेश जिसमें छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरै औद्योगिक प्रदेश, कोच्चि औद्योगिक प्रदेश, मुंबई, नासिक, पुणे औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश, अमृतसर, अंबाला लघु औद्योगिक प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर लघु औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर लघु औद्योगिक प्रदेश, जयपुर, अजमेर लघु औद्योगिक प्रदेश, इंदौर, देवास, उज्जैन लघु औद्योगिक प्रदेश, दुर्ग, रायपुर लघु औद्योगिक प्रदेश, बिलासपुर, कोरबा लघु औद्योगिक प्रदेश, भोजपुर, मुंगेर लघु औद्योगिक प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी औद्योगिक प्रदेश, आदिलाबाद निजामाबाद लघु औद्योगिक प्रदेश, कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़ लघु औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी मालाबार लघु औद्योगिक प्रदेश और मध्य मालाबार लघु औद्योगिक प्रदेश। अब है दोस्तों औद्योगिक जिले, तो उत्तर प्रदेश पहला है जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर व बरेली। मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, राजस्थान कोटा, उड़ीसा कटक, पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी, महाराष्ट्र नागपुर, बिहार पूर्णिया, तेलंगाना हैदराबाद। ये दोस्तों औद्योगिक जिले हैं, ये राज्य हैं और राज्य के अंदर ये जिले जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर व बरेली। मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, राजस्थान कोटा, उड़ीसा कटक, पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी, महाराष्ट्र नागपुर, बिहार पूर्णिया, तेलंगाना हैदराबाद। दोस्तों ये भारत का जो उद्योग अध्याय है ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है अफवाह प्रणाली, ये देख ले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे, अध्याय 5वां अफवाह प्रणाली। ये भारत के अंतर्गत ही है दोस्तों। तो अब तक हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। ये तो अध्याय 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 5वां अफवाह प्रणाली होगा, जिसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
निवेदन छोटा सा स्वीकार करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले। इसी वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम वीडियो के अंतर्गत आप कमेंट करें। आगे के वीडियो बनाने के लिए दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। फेसबुक पेज को उनको भी फॉलो करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, बहुत ही अच्छे वहाँ पर भी प्ले लिस्ट बनी हुई है इसी की तरह की। जो छोटे छोटे वीडियो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। भारत का भूगोल जो आपके हर एग्जाम में आता है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है। बाकी के 3 अध्याय आपने नहीं देखे हैं जो पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके चेक करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और बार बार जो ये अध्याय पढ़ा रहा हूँ उनका रिवीजन करें तो ही आपको याद होगा। और मैप लेके बैठे हैं क्योंकि ये भारत के भूगोल के अंतर्गत मैप की बहुत आवश्यकता है, तो मैप ज़रूर ले आएँ भारत के भूगोल के अंतर्गत। आपने इसने वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।